मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदि शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय मां काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं। कि वह कितना बदल चुका है। मेरे बच्चों, तुमने चुप रहकर सारा खेल बदल दिया। तुमने हार नहीं मानी। तुमने शुरुआत की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों का, जिनके परिणाम का सामना उसे कभी न कभी करना ही था। वह पहले सोचता था कि समय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा। वह विश्वास करता था कि उसने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह हमेशा ऐसे ही जीतता रहेगा।
लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि शक्ति केवल छल और चतुराई में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में छिपी होती है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह हल्के में लेता था, उन्हीं चीजों ने उसे घेर लिया था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे, वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, यही सब उस पर भारी पड़ गया था। अब जब वह देखता है कि लोग उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान उसकी चुप्पी उसे एक शांत और अपराजेय शक्ति की तरह बदल रही थी, और लोग अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उसने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग उसे नीचे गिराने में लगे थे। उसकी कुटिल योजना और हर चाल अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कभी वह दूसरों के लिए करता था, अब वही उसके अपने लिए क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों के परिणाम से बचेगा, ऐसा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद के कर्मों से घिर जाता है। अब वह खुद इस जाल में फंस चुका था जिसे उसने बड़े सलीके से बुना था। वह अब बार बार अपने किए हुए फैसलों पर विचार करता था। क्या वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता तो क्या स्थिति अलग होती? क्या उसने जो गलत किया, अगर वह उसे सुधारने की कोशिश करता, तो क्या वह इस स्थिति में नहीं होता? उसकी चुप्पी अब उसे असहाय बना रही थी। वह जितना अपने आप को समझाता, उतना ही वह घबराहट महसूस करता था। वह अब यह सोचने लगा था कि क्या कभी वह अपनी गलतियों को सुधार सकेगा, या अब यह सब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की चुप्पी इतनी ताकतवर हो सकती है। वह समझता था कि यदि कोई किसी पर हमला करेगा तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना एक शब्द कहे, बिना एक प्रतिक्रिया दिए किसी को हरा सकता है। उसकी चुप्पी अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी, और वह स्वयं अब उस शांति से भयभीत था। उसने जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वह अब अपने ही अंदर महसूस कर रहा था। वह अब जानता था कि उसके कर्मों ने उसे ही फंसा लिया था। इस बीच वह अपनी सोच को समेटते हुए यह समझने की कोशिश करता कि क्या कभी उसे यह उम्मीद थी कि वह जो भी गलत करेगा, वह कभी उसका परिणाम नहीं भरेगा। वह सोचता था कि उसके पास जितनी शक्ति है, वह उतने ही बड़े फैसले कर सकता है। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि जब ब्रह्मांड में कोई असंतुलन पैदा होता है, तो उसे सजा मिलती ही है। वह यह भी समझने लगा था कि कुछ चीजें इस संसार में इतने गहरे तरीके से जुड़ी होती हैं कि जब एक रस्सी टूटती है, तो पूरा तंत्र उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। उसने अपने जीवन में कभी यह समझने की कोशिश नहीं की थी कि उसका हर कार्य एक विशाल कड़ी का हिस्सा है, और जब वह कड़ी टूटती है तो उसे उस टूटे हुए धागे के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय बढ़ने लगे थे, वे पहले कभी नहीं थे। वह हमेशा अपने आप को मजाक उड़ाता था, सोचता था कि वह इन सभी चीजों से ऊपर है। वह सच्चाई से और भी अधिक दूर भागता गया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्चाई के साथ खड़ा होना ही असली शक्ति है। उस दिन जब उसने अपने जीवन के उस अंधेरे मोड़ को महसूस किया,
तो उसे समझ में आया कि जितना उसने अपने कर्मों को नकारा था, उतना ही उसे भुगतना पड़ा था। अब वह अपनी खामोशी में निहित शक्ति को महसूस कर रहा था। उसकी चुप्पी अब एक तरह से उसके आत्मबल का प्रतीक बन चुकी थी। वह सोचता था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति से दूसरों को दबा सकता है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि सच्ची शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती। असल में सच्ची शक्ति तो उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के खिलाफ अपनी नफरत और जंग को छोड़कर एक वास्तविक सशक्त दृष्टिकोण अपनाता है। अब वह यह समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिना किसी शब्द के भी पूरी होती हैं, और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। जिन लोगों को वह अपनी चुप्पी से भ्रमित करने की कोशिश करता था, वे अब उसकी खामोशी में छिपी शक्ति को पहचानने लगे थे। उसकी चुप्पी, जो कभी उसे कमजोर और डरपोक दिखाती थी, अब उसे एक गहरी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी खामोशी अब उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी जो उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके थे। यह समय उसका था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। जिस खेल को वह समझने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। उसकी पुरानी सोच और आक्रामकता अब बेमानी हो चुकी थी। उसने अब अपनी गलती को महसूस किया था, और यही एहसास उसे इस संघर्ष में जीत दिलाने वाला था। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही अधिक वह सामने आएगा, और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा, उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है, और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता, तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपा कर रखता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो,
बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों